अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है इन लोगों को, तो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर्स स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 सेक्शन ए। आज जो है हम एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो जो आपकी जो पहली एक जो एक्सरसाइज है वो MCQs पर जो है वो मुश्तमिल है और इसके अंदर ये देर आर 10 MCQs है, ठीक है। और स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया वैसे ही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन भी देखेंगे हम, ऑप्शन क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो पहला जो लॉ है मोशन का, इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो न्यूटन का जो पहला कानून है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि हर जो बॉडी होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो रेस्ट में ही रहे और उसको कोई तंग ना करे, अगर मोशन में तो मोशन में रहे। तो उसके जो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इसमें जो है वो जिन बच्चों को आता नहीं है या जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि उनके लिए 4 ऑप्शन है। एक है स्पीड, जबकि दूर तक का वास्ता ही नहीं इससे, तो एक रेस्ट, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट में, ठीक है। लेकिन वो ये लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड नाम इसका यही है। और तीसरा है फोर्स और चौथा है इनर्शिया। तो 4 ऑप्शन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आपको भी ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपसे जो सेकंड जो है इसके अंदर वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मैं आपसे पूछूंगा, आप तैयार रहिएगा आप, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। जवाब ही मैंने लिख दिया। क्या होता है ये, क्या मतलब है इसका? जो मास होता है, हाँ, वेट होता है, वेट जो है अर्थ पे वो करता है, ठीक है, गुड गुड। और मास वो होता है जो बॉडी में अगर क्वांटिटी है ना, जो सारी चीजों की क्वांटिटी है, जैसे सारे ऑर्गन है, उन सबका वेट मिला के मास होता है। हाँ, उन सबका वेट नहीं बोलेंगे, वेट तो उनको मास, उसका जो पूरा जो बॉडी का जो इंटरनली जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? मास। एक बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, हाँ, तो उस बॉक्स तो मास होगा। हम हमेशा जो है इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हम पढ़ते थे इसका वेट कर लो, लेकिन हम वेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मास, ठीक है। एक ले पर्सन जो होगा, जो नॉन अवेयर होगा फिजिक्स से, तो उसके लिए इट्स ओके। लेकिन आप लोगों के लिए और मेरे लिए और उन तमाम लोगों के लिए, दे आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो आई थिंक से दे डोंट यूज़ द वर्ड वेट, ठीक है। गुड, आपने सही कहा, तो इन्होंने सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा, ओके क्लियर। चलें, तो इसीलिए मैंने मास लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है। अब जिन स्टूडेंट को नहीं आएगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं है पूरे साल, तो वो तो बेचारे जो है ना, या तो वो किसी से पूछ के लगा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी यहाँ पर सिर्फ हम उसको पढ़ा नहीं रहे, बल्कि हमारी प्रिपरेशन भी हो रही है, ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसका तीसरा आ जाता है, वो भी सिमिलर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लाइटली फ़र्क है, देखो आप समझिएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक्सप्लेन आप करना, ठीक है। अच्छा, सब कुछ वही, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर था, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया आपको, मोमेंटम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया आपको, ठीक है। तो अब इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन करें आप, क्या मतलब है इसका? जैसे ईशा ने किया एक्सप्लेन, बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा।
ये गलत है ना, ये तो देखो आप मेहनत कर रहे हैं, आप आ रहे हैं तो कर रहे हैं, आपको करना चाहिए ना इस तरीके से। तो आप वैसे ना करें, लेकिन पार्टिसिपेट, यू मस्ट पार्टिसिपेट। देखें, ये तो हो गया मास के वाले से। अब हम मोमेंटम के, तो मोमेंटम की मिकदार होती है। ये मोशन जो चल रहा है ना, मैं भाग रहा हूँ, तो जो मेरी जो मोशन है, मेरा जो मोशन है, इसकी भी मिकदार है। इसकी मिकदार को जो है ना वो मोमेंटम कहा जाता है। अब मैंने ये फेंका, ये भी स्पीड में, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा। पढ़ाया था ना आपको, गोली का मोमेंटम ज़्यादा होता है, खतरनाक बन जाती है वो गोली, खतरनाक बन जाती है। मास कम होता है लेकिन मोमेंटम वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे एक ट्रक है, एक कार है और एक साइकिल, ठीक है, दोनों का वेट अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी सेम है, तो खतरनाक क्या बन जाएगी? कार बन जाएगी, हाँ, ट्रक जो भी होगा। तो सम टाइम क्या होता है कि मास कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो खतरनाक बन जाती है। जैसे वो है गोली का है, बुलेट जो होती है कैसी होती है? खतरनाक। वो बुरादा तो है, अगर देखोगे ना, बुरादा है वो, लेकिन वो किसी को मार दी जाए मिसाल के, तो दूर तक वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसकी। तो मैंने कहा ना, अगर बहुत सी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो हम यहाँ समझ लेंगे, ताकि हमारा मकसद तो हल हो जाए। तो मोमेंटम का मकसद क्या? मोशन जो चल रहा है ना, उसको भी स्टडी किया, इतना गहराई से स्टडी किया है। मोशन की जो मिकदार है भाई, कितनी मिकदार है, 50, 60, 70, जितनी मिकदार है। अब वो हमें मिकदार कैसे मिलती है? उसके फार्मूले से मिलती है। पी जो है, पी, ठीक है, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर पता लग जाएगा भाई ये जो ट्रक जा रहा है, इसकी ना मोमेंटम कितना है। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए। हमने तकरीबन 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, 3-4 महीने हो गए हमें पढ़ते हुए। मकसद कहने का ये, ठीक है ना। तो हमें आ जाना चाहिए तमाम चीज़ें, हमारे को ये तमाम चीज़ें जो ना, समझ आ गई बात? ओके, तो उसको बोलेंगे मोमेंटम बोलेंगे। मैंने मोमेंटम लिखी है, उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इसमें हमारे पास जो लिखा हुआ है, फोर्स है, इनर्शिया है, ग्रेविटी है और मोमेंटम है। तो सी इसका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब 4 पे आते हैं। 4 में बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, आप बताएं। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये था कि जो आइसोलेटेड वेरी गुड, उसमें रिमेन कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड, बेहतरीन, वेरी गुड। वरना ये हाँ, अर्थ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो है ना, वहाँ पे और भी जो है ना फोर्सेस होती हैं जो रेजिस्ट करती हैं। ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर दो बॉडी जो होती हैं उनकी जो है टकराने से पहले, कोलिजन बोलते हैं टकराने को, और टकराने के बाद अगर उनका मोमेंटम को कैलकुलेट किया जाए ना, तो इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी एक जैसा होगा। कांस्टेंट का मकसद है यूनिफॉर्म, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद, ठीक है। और ये प्रूफ किया गया है, मैथमेटिकली प्रूफ भी है ये, ठीक है। और ये है, लेकिन ये जो लॉ है ये वहाँ पर एप्लीकेबल है जहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम हो, जहाँ पर ये फोर्सेस ना हो। ज़मीन पे तो नहीं है ये, ज़मीन पे तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंट जो है हमें स्पेस पे मिलती है, स्पेस के अंदर हमें मिलती है, या फिर ज़मीन पे अगर होगा तो बनाना पड़ेगा आपको। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पर ये तमाम फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हो, रेजिस्ट नहीं कर रही हो, ठीक है। क्लियर, सही है। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं, इसका चौथे का क्या है इसके अंदर। इसमें दिया हुआ है, हाँ, इसमें दिया हुआ है रिटेन मोर मोमेंटम लॉसेस सम मोमेंटम नन ऑफ अबव इज टू रिमेन कांस्टेंट। 3-4 इसमें ऑप्शन दिए हुए, तो उसमें जो है वो ये जो है रिमेन कांस्टेंट, ये जो है ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब हम 5वें की तरफ आते हैं। 5वें के अंदर हमें बताया जा रहा है, इसको पढ़ता हूँ मैं। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड, बॉडी का जो मास है वो मेजर किया जा सकता है यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। इसमें ये कहा, ये अभी वेट की हालत बात हो रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बॉडी का जो वेट है उसको आप जो है, एक तो आप 2 बातें बताई जा रही है। एक तो ये बताई जा रही है कि जो हमारी जो वेट है,
वेट को मेजर कर सकते हैं, किस कौन सी डिवाइस है जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस है, जिसके हम पता लगेगा कि हमारा वेट कितना है, और हम वेट के थ्रू चीज़ों का वेट ले रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि ये जो वेट होता है ये मुख्तलिफ जगहों पर डिफ़र करता है, डिफरेंट होता है प्लेस टू प्लेस। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वेट पे लगती है ग्रेविटी। वेट जो है डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। मास तो है उसके पास, ठीक है, और वेट का फार्मूला क्या है? W = mg। ठीक है, m तो मास आ गया, मास तो इंडिपेंडेंट है, मास तो चांद पे चले जाए या स्पेस पे चले जाए, एनीवेयर यू गो, ठीक है, मास वुड बी सेम, मास में कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, अब उस मास के साथ जब ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी जब लगती है, अब ग्रेविटी जो है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ भी, अगर मुझे जो ग्रेविटी लग रही है तो मेरा वेट यहाँ अलग होगा। अगर मैं यहाँ से जो है मून पे चला जाता हूँ तो मून पे ग्रेविटी कम है, वहाँ पे 1.6 है मेरे ख्याल से, कम है मेरे ख्याल, बहुत ज़मीन से बहुत कम है। ठीक है, कंफर्म मुझे फिगर याद नहीं है। ठीक है, तो वहाँ मेरा वेट कुछ और होगा, मास तो मेरा सेम होगा लेकिन मेरा वेट वहाँ होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं स्पेस पे चला जाता हूँ तो वहाँ मेरा क्या होगा? वहाँ मेरा वेट अलग होगा। पहाड़ पे चला जाता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन की भी जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, उसकी भी एक ख़ास लिमिट है, और जिस तरह लोकेशन तब्दील होगी, हाइट तब्दील होगी, तो उसकी वो वेरीज करेगी अपनी ग्रेविटी के अंदर। तो जितनी ग्रेविटी होगी उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए इसने बताया जा रहा है कि वेट का जो वेट है वो जो है उसका वो अलग अलग होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट कर रही है, ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो जिस जगह की ग्रेविटी होगी उसको उसी तरीके से हमारा वेट होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसका लिख दिया ग्रेविटेशनल पुल, और इसका इन्होंने दिया हुआ है एक्सेलरेशन दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो ये 5 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। अब थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब हमारे पास 6 है। 6 को थोड़ा समझिएगा। 6 में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल ऑफ वन। इसमें कहा जा रहा है कि ये किसी खाली जो शॉपिंग गाड़ी होती है, ठीक है, शॉपिंग जो कार्ट होती है जिसमें हम शॉपिंग लेके जाते हैं ना, शॉपिंग करते हैं, लेके जाते हैं, मॉल में गाड़ी होती है, इसको बोलते हैं शॉपिंग कार्ट, ट्रॉली भी बोलते हैं, कार्ट भी बोलते हैं। अगर वो खाली होगी तो आपको पुश करना आसान हो जाएगा, फोर्स कम लगेगी, ईजी होकर के ले जाएंगे। अगर वो भरी होगी सामान से तो वो मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये इसकी जो ना ये जो है क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन भी कर रहा है खुद। क्यों? बिकॉज द फिल्ड कार्ड हैज़ मोर मास, मास ज़्यादा होगा उसके अंदर, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ठीक है, देन द एम्प्टी वन, एम्प्टी के मुकाबले में, इसलिए मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा, दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय, अब इसको जो है वो मैथमेटिकली किस तरीके से आप उसको जो है ना वो एक्सप्रेस करोगे या उसको डिनोट करोगे। तो इसमें 3-4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसका मकसद देखिए, फोर्स लेस देन मास, या मास ग्रेटर देन फोर्स। हाँ, ठीक है, फोर्स कम लगेगी, मास ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो इसको इसमें 3-4 वो दी हुई है, तो उसके अंदर जो है हम इसको मैथमेटिकली जो उसको बताएंगे, जो एक्सप्रेस करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, F लेस देन M। ठीक है, F का मकसद है फोर्स, और सिंबल जो है वो घुमा दिया उसको, तो ये हो गया लेस देन हो गया ये। ठीक है, और जिस तरह मुंह होता है ना, जिस तरह मुंह होता है तो वो ग्रेटर देन होता है, तो मास। ठीक है, अच्छा, अब 7 पढ़ते हैं जरा। 7 का हमने पढ़ा था, 7 यही पढ़ते हैं। 7 में बता जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कौन सी फोर्स है? हाँ, जो स्ट्रेट ले की तरफ आती है और जो अगेंस्ट में लगती है सेंट्रीपिटल के। ठीक है, अगेंस्ट में लगती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। अच्छा, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अभी आपको बताया, अगेंस्ट द सर्कल, अगेंस्ट द सर्कल, अगेंस्ट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो स्ट्रेट में रखना चाहती है। ठीक है, तो इसका मैंने लिखा है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर। एक ही बात है, एक ही बात है। वो सेंटर पे लग रही है, उस पर नाम तो नहीं है, लेकिन जो सेंटर पे लग रही है सेंट्रीपिटल, तो उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। वो लग रही है सेंटर की तरफ, इसको खींच के इस तरफ लेके आ रही है, स्ट्रेट लेके आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो थी वो थी
टूवर्ड सेंटर, अबे ठीक है, टूवर्ड सेंटर कौन सी होगी? सेंटीपीटल, देखो उसमें वो भी दी हुई है, ठीक है ना। अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एक तरफ दूर, अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, और ऑल साइड, चारों तरफ। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन जो है ये वाला सही है जो हमने, ठीक है। अच्छा ये वाला सही है, ठीक है। अब एडवाई फ्रैक्शन अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ रफनेस। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो अपोज करती है, अपोजिट होती है, मुखालिफ होती है बिटवीन टू बॉडीज, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या करती है? इनको रोकती है। फ्रैक्शन रुकेगी ना, जब भी दो बॉडी मिलेगी फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, रोकेगी, ठीक है। एक अगर इस तरफ जा रहा होगा मिसाल के तौर पे, एक फोर्स अगर इस तरफ लग रही होगी, एक फोर्स इस तरफ लग रही होगी, अगर फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही होगी तो ये अगेंस्ट में लगेगी फ्रैक्शन, जो जिसको जो है ना के भी बोलते हैं और एस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक फोर्स। तो ये फ्रैक्शन अपीयर मोशन बिटवीन द टू बॉडीज क्यों करती है, क्यों होती है? क्यों? रफनेस की वजह से, खुरदरापन होता है, गड्ढे होते हैं। तो फिर जितना जब ज्यादा मोशन होता है तो फ्रिक्शन कम होती है, जब फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो मोशन कम होता है। ठीक है आपने, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ चार्जेस ऑन बोथ साइड, वेट ऑफ बॉडीज, ठीक है। यानी कि अब इसमें ये कहा जा रहा है कि वेट ज़्यादा होने की वजह से जो ना, लेकिन समझ में आ रही है, लेकिन हमने पढ़ी है फ्रैक्शन का जो असल काज वेट का चक्कर नहीं है इसके अंदर, उसका तो काज क्या है? जितना खुरदरा होगा उतनी ही फोर्स जो है वो सबब होगा, ठीक है। अच्छा 9 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो जो लिमिटिंग फोर्स है उसके लिए चार चीज़ें में ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और इसका जवाब है कि चारों तीन के तीन सही है, तीन दिए हुए इसके अंदर। तो चौथे में इसका है कि तीनों के ये तीन जो ऊपर दिए हुए तीनों के तीनों सही हैं, तीनों इसके स्टेटमेंट बताए गए हैं और तीनों क्या कर रहे हैं, इसको मैच कर रहे हैं। तो बोला विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए। सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है इट्स ग्रेटर देन रोलिंग फ्रैक्शन, ये भी सही है। कौन सी? लिमिटिंग फ्रैक्शन जो लिमिटिंग जो फ्रैक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, स्टैटिक से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, काइनेटिक से भी ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग से भी होती है और रोलिंग से भी। तो पहले तो इसका जो ऑप्शन ये है कि इट्स ग्रेटर देन रोलिंग फ्रैक्शन से ज़्यादा होती है। इट इज़ अ ग्रेटर डेट स्लाइडिंग फ्रैक्शन से भी ज़्यादा होती है। तीसरा इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रैक्शन, उससे भी ज़्यादा होती है। और लास्ट में ऑल आर ट्रू, तमाम के तमाम ट्रू हैं। तो ये ट्रू में लिखना भूल गया, ये ट्रू है, सॉरी, TRUE ट्रू, ठीक है, तमाम ट्रू है। तो आपने जो है वो डी वाले को जो है वो चूज करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कई दफ़ा इस तरह भी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो 10वां जो है एक सवाल है, न्यूमेरिकल है वो, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैंने इसको सोल्व कर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि ये मैंने मुनासिब भी समझा कि आपको जो ना डायरेक्ट इसका मैं वो करवाऊँ, ठीक है। सवाल पढ़ता हूँ, समझा देता हूँ। उसके अंदर इसमें बताया कि अ मैन पुल अ क्रेट ऑफ मास 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। एक शख्स है, एक आदमी है, एक ह्यूमन है, जो कि जो बोतलों को होता है ना, खाली क्रेट जो होता है, क्रेट जो जिसमें सामान रखते हैं खाली होता है, जिसमें बोतलें आती हैं, ठीक है, और बहुत से डब्बे भी आते हैं जिसमें खाली होते हैं क्रेट, ठीक है। उसको जो है वो ज़मीन पे खींच रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली का मकसद ये इस तरीके से ज़मीन, ये ग्राउंड है, इस पे खींच रहा है, वो गाड़ी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है वो खींच रहा है, ठीक है। और उसका जो मास है, ठीक है, कोई भी अगर वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो कितना है? 60 है, 60 kg उसका मास है। ओ सॉरी 25 kg मास है उसका, 25 kg मास है उसका, ठीक है। 25 kg उसका मास है, ज़मीन पे खींच रहा है, ठीक है।
ग्राउंड विद हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 16 न्यूटन्स, ठीक है। और जो उस पर जो फोर्स लग रही है, उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, 60 न्यूटन। यानी इसको इस पर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, इसको फोर्स लगा रहा है, इस पर कितनी लगा रहा है, 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फोर्स यहाँ से लग रही होगी इसके ऊपर, यहाँ से फोर्स लग रही है, ठीक है, समझ लेंगे मिनट के लिए ना। तो एक कार्ड है, ठीक है, और उस पर जो है 60 न्यूटन, उस पर जो है वो फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन की, ठीक है। अच्छा, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्लेज। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ जो अब ये इसका है, किसका है, कार्ड का, ये कार्ड का सरफेस है और ये रोड ये जमीन का, तो इस पे जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हो रही है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की क्या हो रही है, हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है। फ्रिक्शन तो आप चलते जब भी लगती है, लेकिन आप उससे ज़्यादा फोर्स करते हैं तो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं लिमिटिंग फोर्स को ब्रेक करते हुए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सवाल, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, आगे बोल रहा है, अच्छा स्लेज बोलते हैं बर्फ़ की गाड़ी को, बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ पे जो गाड़ी देखोगे आपने, कुत्ते टाइप के जो होते हैं, बर्फ़ पे देखोगे, बर्फ़ पे जो गाड़ी चलती है ना उसको स्लेज बोलते हैं। तो वो गाड़ी, वो उस तरह की गाड़ी है, ठीक है। वो उस पर ये छकड़ा लगा हुआ है, उसके वो गाड़ी के अंदर ये लगा हुआ है, उसको लेके जाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मगर बॉडी पे फोर्स लग रही है इतनी, ठीक है, गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज। अच्छा, अब ये जो गाड़ी ये जो गाड़ी है स्लेज, इसके अंदर रफ्तार कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है इसकी। अब लाजमी इस पर फोर्स लग रही है, इस फोर्स को उसने ब्रेक कर दिया होगा, ठीक है ना, नहीं किया होगा ब्रेक किया। हाँ, आप किधर हैं थोड़ा, भाई ये गाड़ी में हूँ, अभी मेरे भी तो फोर्स लग रही है, दो मैं चलाऊँ है, अगर भाई यूँ हल्की से फोर्स लगाऊंगा चल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। जब भी कोई मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर फोर्स लग रही है, और लिमिटिंग फोर्स को जो है वो उसको कैंसिल आउट करके तो आगे निकल ली। अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे पे फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स से बराबर है, हल्की से लगा दी, क्या ख्याल है, आई समझ में। तो अब ये चल रही गाड़ी, तो इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, लाजमी ने रुक भी रही होगी, वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होगी ना, तो पूछ रहा इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। सवाल समझ में आ गया आपके। आसान लफ्जों में सवाल ये है कि एक गाड़ी है, बर्फ है, बर्फ के ऊपर जो है एक गाड़ी है, ठीक है, और एक गाड़ी जो है उस पर जो है वो चलती हुई जा रही है, उस पर जो है एक आदमी जो है उस पर फोर्स लगा रहा है, खींच के लगा रहा है फोर्स, ठीक है, किसी तरह फोर्स लग रही है, गाड़ी बर्फ के ऊपर चल रही है, इस पर कैरेट है, कैरेट का 25 वजन जो है वो जो मास होना भी जरूरी है ना, मास होगा जब भी तो हमारे ऊपर फार्मूला जब भी तो बनेगा, ठीक है। तो इस पर ये फोर्स लग रही है, न्यूटन की फोर्स भी लग रही है इसके ऊपर ये, ठीक है। तो उस पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने क्या लेंगे, मास ले लेंगे 25 kg, डेटा लेंगे, फोर्स कितनी लग रही है 60 न्यूटन, और एफ का मकसद में लिखा काइनेटिक फ्रैक्शन लिख दी मैंने ये, ठीक है। यानी ये फ्रैक्शन की जो फोर्स है वो लग रही है 20 न्यूटन, और मालूम है हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन, ताकि इतनी फोर्स के रिजल्ट के अंदर गाड़ी की स्पीड कितनी है, गाड़ी की में एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन का मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं गाड़ी की स्पीड कब ज़्यादा हो रही होगी ना, कांस्टेंट तो नहीं जा रही होगी, तो इसलिए हम जो है वो एक्सेलरेशन बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। अब हम बोलेंगे ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मकसद क्या हो गया, एक ही स्पीड जा रही है, तो कोई गाड़ी तो एक स्पीड पे चलती ही रही है ना, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, कभी वो टर्न भी लेगी, तो इसलिए जो प्रॉपर जो लफ्ज़ है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपको भी एडवाइस करता हूँ, आपको भी यही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी तमाम डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब इसकी जो हमें क्या मालूम करनी है, हमारे को एक्सेलरेशन मालूम करनी है, और हमारा वो फार्मूला क्या है फोर्स का, ये रहा, इससे निकलेगा ये, ठीक है। ये छुपा हुआ एक्सेलरेशन, इसकी हम जगह रिप्लेस कर देंगे तो हमारे को एक्सेलरेशन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारे को क्या करना है, हमारे को एक फोर्स और दे दी है ये वाली। अब ये फोर्स जो है इसमें से निकलेगी जब फोर्स का पता लगेगा। ये फोर्स 60 में से 20 को निकालेंगे तो 40 बच जाएगी, 20 ये भी तो ज़ाया हो जाएगी ना मिसाल के तौर पे। तो पहले इस, ठीक है, तो फार्मूला जो मैं थोड़ा सा जो फार्मूला तो ये वाला आ गया, ठीक है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि एफ को जो है ये वाला एफ को माइनस करवा देंगे किससे, एफ के से। एफ के क्या है, और उसके बाद ये पूरा फार्मूला ए से कैसे आ गया, ठीक है। अब मालूम हमें क्या करना है, ए यह आ गया एक्सेलरेशन, और ये दोनों चीजें यहां पर आ गई, और मास और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, डिवाइड कर रही है। समझ में आ रही है बात,
ठीक है, अब बताना अब क्या हो रहा है आगे। अब यहाँ मैंने क्या किया, हाँ यहाँ मैंने एक्सेलरेशन को यहाँ लिख दिया और 60 कौन सी वैल्यू ले ली, फोर्स की ले ली, और 20 कौन सी ले ली, काइनेटिक, और 25 मास आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, 60 में से 20 को माइनस कराया तो क्या बचा 40 अपॉन 25 आ गया। इन दोनों को डिवाइड कराया तो मेरे पास क्या आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है उसकी जो होगी। अब क्या हो गया इसका मतलब बताइएगा, एक्सेलरेशन तो हो गया, क्या आसान लफ्जों में क्या होगी, नहीं एक्सेलरेशन क्या होगी, 1 सेकेंड के अंदर उसकी जो रफ्तार है कितनी है 1.6, यानी कि 1.5 मीटर जा रहा है वो, 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा जा रहा है। आसान लफ्जों में 1.5 मीटर से, क्यों मीटर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर लगता है इसके अंदर। 1 सेकेंड में ये शख्स है, ठीक है, तो वो जो है 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में उसने कितना कवर कर लिया, 1.5 मीटर कितना होता है, 1.5 मीटर कितना होता है, अरे भाई ये 1 मीटर हो गया और ये आधा मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, वहां तक जा रहा है ये। मैं तुम्हें समझा के बता रहा हूँ, मैंने बोला 1 वहां तक पहुंच गया वो। अब समझोगी समझ में आएगी ना बात तुम्हारी, वो नहीं समझोगी कैसे समझ में आएगी। अब यहाँ बैठे हैं तो हर चीज आपकी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब आसान से यही है, हम बात ही सेकेंड की कर रहे हैं। 1 सेकेंड के अंदर कितना 1.6 का वाक्य क्या हो गया, यानी 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा। तो हम इसको राउंड अबाउट कर लेते हैं, पीछे की तरफ आ जाते हैं। 1.5 मीटर, 1 मीटर तो ये रहा, 1 मीटर कपड़ा इतना आता नहीं, 1 मीटर कपड़ा 6 मीटर में तो आम कोई बच्चों के कपड़े सिलते हैं, ये 6 हाथ होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर तो ये हो गया और आधा मीटर ये हो गया, तो 1 मीटर तो यहाँ तक हो गया। और आपका ये रखा नहीं, ये वाला गिलास जो है, तो बस इतना फासला है 1.5 मीटर का। और जब 1000 मीटर जब 1000 मीटर हो जाता है तो कितना बन जाता है, पढ़ाया था वो। अरे 1000 जब मीटर हो जाते हैं तो 1 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, चले खैर वो मसला नहीं, लेकिन मैं बोलता रहूंगा तो आपको याद रहेंगे इंशाल्लाह ये। ठीक है, तो दिस इज द सेक्शन ए MCQs, these are the whole MCQs which I have done. ठीक है, if you have any question you can ask me. ठीक है, मैं आपको बताऊं अगर कुछ सारा हो गया, समझ में आ गया सारा। ठीक है, कोई है भैया पूछ लें आप, नथिंग। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं इसको फिर यहीं पर ही। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने जो है वो आज सेक्शन ए करवाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो रिमेनिंग जो पार्ट है इसके एक्सरसाइज के वो भी करवाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई फील टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।